शिव भक्तों के लिए सबसे विशेष रात्रि महाशिवरात्रि आने वाली है। इस दिन बहुत सारा दूध शिवलिंग पर अभिषेक किया जाएगा। अब उस अभिषेक का पूर्ण फल पाने के लिए एक सुंदर सी कहानी है कि सुनने मात्र से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही आप ये भी जान लेंगे कि कहीं आपसे कोई ऐसी भूल तो नहीं हो रही है जिसके कारण महादेव आपसे प्रसन्न नहीं हो रहे। तो एक काशी के राजा थे जो बहुत सारा दूध गंगा जी में रोज प्रवाहित करते थे। एक दिन उस राजा की आज्ञा अनुसार उनके सैनिक गंगा मैया को दूध प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में दो गरीब मिले। गरीबों को देखकर यहाँ पर राजा के सैनिक कहते हैं, इस राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, इस राज्य में कोई गरीब नहीं है, तो तुम दोनों ऐसे कैसे? यहाँ पर वो गरीब कहते हैं कि हम दूसरे राज्य से आए हैं, वहाँ पर सूखा पड़ गई जिसके कारण भूखमरी फैल गई है। यहाँ पर वो सैनिक सोचते हैं कि हम तो प्रतिदिन गंगा मैया में दूध प्रवाहित करते हैं किंतु आज तक उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, कोई फल दिखाई नहीं। तो उन सैनिकों ने थोड़ा सा दूध निकालकर उन गरीबों को दे दिया। उन गरीबों ने उस दूध को ग्रहण किया और बहुत ही प्रसन्न हो गए, उनकी भूख शांत हो गई और बाकी का सारा दूध गंगा मैया में वापस से प्रवाहित कर दिया। अब उस दिन राजा के स्वप्न में रात्रि में गंगा मैया आई और कहती है, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ, आज तुम्हारा दिया हुआ दूध मैंने ग्रहण किया है। अब दूसरे दिन जब राजा उठा तो वो आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि वो तो रोज प्रतिदिन दूध भेज रहे थे गंगा मैया को प्रवाहित करने के लिए, किंतु आज तक गंगा मैया उनके स्वप्न में नहीं आई। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और पूछते हैं, तुम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे जिसके कारण गंगा मैया मुझसे इतने दिनों से प्रसन्न नहीं थी? यहाँ पर वो सैनिक कहते हैं, हम आपकी आज्ञा अनुसार रोज प्रतिदिन गंगा मैया में दूध प्रवाहित करते थे, सारा का सारा दूध, किंतु आज ही दो गरीब मिले, हमने उनको थोड़ा सा दूध दे दिया, उनकी भूख शांत हुई और आश्चर्य की बात तो ये है कि गंगा मैया आज ही आपसे प्रसन्न हो गई। यहाँ पर तब राजा संकल्प लेते हैं कि वो सारा का सारा दूध गरीबों में वितरण कर देते थे और सिर्फ एक लोटा भर दूध गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन अब बहुत सारा दूध शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, किंतु उस दूध को गटर में नाली में मत जाने दीजिए। उस दूध को एकत्र करके एक पात्र में भक्तों को वितरण कर दीजिए, तब महादेव आपसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। राधे राधे।